हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। एंटोनिम्स के हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। दिस इज फॉर एनडीए और इवन फॉर सीडीएस लेवल एग्जामिनेशन। ये जो क्वेश्चंस है कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके ऑलरेडी मतलब एनडीए में आ चुके हैं, और एल्स देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रेम्ड इन लाइन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर ऑलरेडी बीन आस्क्ड, राइट। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 10 साल तक के तो सॉल्व कर ही लीजिए, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अगर ज़रूरी नहीं है कि आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो, बट बहुत बार क्योंकि आपके देखो 10 साल में अगर आपके 10 क्वेश्चन भी आए हैं एंटोनिम से रिलेटेड, 10 आपके सिनोनिम से आ गए, राइट, 5-6 आपके वोकैबुलरी से आ गए, तो अराउंड 25 to 30 वर्ड्स जो है आप कवर कर लेते हो व्हेन यू आर डूइंग इंग्लिश पेपर ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन और एल्स इवन इफ यू टॉक अबाउट सीडीएस लेवल एग्जामिनेशन, राइट। काफ़ी पैटर्न जो होता है वो एनडीए और सीडीएस का सिमिलर होता है। ऑलराइट, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ऑफलाइन बैचेस के लिए इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, then also you can contact on the number that is given on the screen. So we will start off with the session. Moreover, we are trying to learn the approach to attempt a question, right? कई बार आप सही आंसर दोगे बिकॉज अगर आप इनिशियल फेज में हो जहाँ पे आप सिर्फ एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, कई बार सही भी होंगे कई बार गलत भी होंगे, बट एक क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है वो सीखेंगे हम, राइट। एंड फॉर वोकैबुलरी अगेन आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, दीज आर वेरी गुड लेवल न्यूज़पेपर्स, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है दैट इज़ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, तो इसीलिए आपके लिए ये पेपर अगर आप पढ़ रहे हो सो दे आर प्रीटी गुड, ताकि आपकी एक चीज़ करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं। दूसरा आपका ये है कि आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो रही है। एनडीए सीडीएस एग्जाम में एफकैट की भी अगर हम बात कर लें तो हमेशा उसमें पैसेज आता है और पैसेज के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे आप रीडिंग हैबिट डेवलप करते हो, बहुत बार ये होता है आपने एक बार पढ़ा समझ नहीं आया, पर आप व्हेन यू आर रीडिंग कंटिन्यूअसली, हर रोज जब आप चीज़ें पढ़ रहे हो तो एक लेवल आपका आप उस लेवल पे आ जाते हो जहाँ पे आप पढ़ रहे हो एंड साइमल्टेनियसली आप कॉम्प्रीहेंड भी चीज़ें कर पा रहे हो। एंड थर्डली आप नए वर्ड सीखते हो, वोकैबुलरी सीखते हो, एंड व्हेन यू लर्न वर्ड्स विद सर्टेन कॉन्टेक्स्ट आपको वो चीज़ें जो होती हैं दैट इज़ अ स्टेबल नॉलेज फॉर यू, मतलब ज़्यादा देर तक आप रिटेन कर पाते हो, राइट। डोंट ट्राई टू लर्न द वर्ड्स इंडिविजुअली, क्योंकि वो आप पढ़ोगे एक पॉइंट तक याद रहेगा, भूल जाओगे, पर एक वर्ड के कॉन्टेक्स्ट, इवन वी आर डूइंग एनडीए इथमोलॉजी जहाँ पे एक वर्ड के ओरिजिन के बारे में बात की जा रही है और उससे बनने वाले वर्ड, सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो एज वेल, राइट। सो वी विल स्टार्ट ऑफ द सेशन। जस्ट मेक श्योर यू गिव द आंसर फर्स्ट, राइट, डोंट जंप इनटू द आंसर, ठीक है। जो आंसर बिल्कुल डिस्कस कराया जाएगा, पर एक बार खुद जरूर अटेम्प्ट करना ताकि आप क्वेश्चन के आंसर दे पाओ। ऑलराइट, so the first question is, these peoples are sunk in, these people are sunk in abysmal ignorance, abysmal ignorance, and their illiteracy and their illiteracy is simply colossal, is simply colossal. All right, so the first is intolerable, huge, small, silly, small और else silly, ठीक है। Remember, when a word is given in context of a sentence, आपके comparatively उसका
वर्ड मीनिंग है उसका सिनोनिम में एंटोनिम निकालना इजी हो जाता है, राइट। अब देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है, द पीपल आर sunk in abysmal ignorance। एब्समल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी एक्सट्रीमली बैड, कोई भी चीज जो बहुत ही खराब है, बहुत ही बेकार है, समथिंग विच इज एक्सट्रीमली बैड, ठीक है। दीज पीपल आर sunk in abysmal ignorance and their illiteracy is simply colossal, right। ये बेसिक ignorance मतलब extremely मतलब इतनी बेकार सिचुएशन में है ये, because they are ignorant, या फिर जो they are not aware, राइट। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, जो आपके आसपास जो आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, जब वो नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नोरेंट, या फिर उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोल रहे हैं, इग्नोरेंस बोल रहे हैं। एंड is simply and their illiteracy is simply colossal। illiteracy का मतलब क्या हो गया, जो पढ़े लिखे नहीं है, राइट। एक तो आप क्या हो, इग्नोरेंट हो, मतलब आप आसपास के अपने इन्वायरमेंट को लेके अवेयर नहीं हो, जो आपके आसपास चीजें चल रही है उसको लेके भी अवेयर नहीं हो। और दूसरा क्या है कि भाई आप क्या हो, इलिटरेट हो, मतलब आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, राइट। इज सिंपली कलोसल, राइट। अब कलोसल यहाँ पे किस वर्ड में दिया होगा, कलोसल एक ऐसा वर्ड है जो आपने नॉट ओनली इन डिफेंस लेवल एग्जामिनेशन, पर इनफैक्ट कभी आप बैंक या इन सब के भी पेपर देखोगे इंग्लिश के, जब उसमें वर्ड मीनिंग आती है, वोकैबुलरी, उसमें भी आपका कलोसल वर्ड बहुत बार रिपीट हो गया। कुछ ऐसे वर्ड है जो रिपीट होते हैं, एसएससी लेवल में भी कलोसल हो गया आपका, फिर एक होता है आई गेस एरिस्टोक्रेट, ये कुछ कुछ वर्ड हैं जो बहुत बार बहुत सारे अलग अलग लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं, राइट। सो कलोसल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी ह्यूज, राइट। कोई भी चीज जो बहुत बड़ी है, ये ग्रैंड है, राइट। तो देखो एक तो वो इग्नोरेंट है, दूसरे क्या है, इलिटरेसी है, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। उस कॉन्टेक्स्ट में कलोसल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सो हियर द वर्ड कलोसल सिंपली मीन समथिंग विच इज वेरी ह्यूज, कोई चीज जो बहुत बड़ी है, राइट। Here we are they have asked antonyms, मतलब क्या हो गया, ant का मतलब क्या हो गया, opposite हो जाता है, right। तो huge नहीं हो सकता, right। intolerable, small, silly, huge का opposite क्या होगा, silly नहीं होगा, ठीक है। intolerable या small नहीं है ना, small, huge बहुत बड़ा, right। और छोटे को हम क्या बोलते हैं, small, right। so for this question the correct answer is the C part, that is it should be small। alright, next question पे आ जाते हैं। Okay. Next question is, so we are doing antonyms questions. All right. Previously per capita income. Previously per capita income used increase by 7 rupees per year. Increase by 7 rupees per year। ऑलराइट, पहला है आपका ड्विंडल, ऑप्शंस है आपका ड्विंडल, डिमिनिश, मिटिगेट या प्रॉफिट। डिमिनिश, मिटिगेट प्रीवियसली पर कैपिटा इनकम यूज टू इंक्रीज बाय 7 रुपीज पर ईयर। पहले क्या होता था, पर कैपिटा इनकम, राइट, मतलब कैपिटा का मतलब क्या हो गया, पर हेड जो इनकम थी आपकी वो क्या होती थी, 7 रुपये हर साल के हिसाब से सालाना वो 7 रुपये बढ़ती थी, राइट। सो हियर द वर्ड यूज इज इंक्रीज, सो यू हैव टू फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंक्रीज। ऑलराइट,
वर्ड क्या दे रखा है आपको? फर्स्ट इज ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज जो होती है वो सबसिक्वेंटली डिक्रीज होती है, राइट? बट हेयर वी आर आस्क्ड व्हाट एंटोनिम्स, तो ड्विंडल उसका सिनोनिम हो सकता था, एंटोनिम नहीं हो सकता था, राइट? हाँ, ड्विंडल ही वर्ड है आपका, ठीक है। फिर देन इट इज डिमिनिश, सॉरी इंक्रीज वर्ड है ना, पहला वर्ड है टू डिक्रीज, डिमिनिश, इंक्रीज और प्रॉफिट। अच्छा पहले एलिमिनेट कर देते हैं, प्रॉफिट नहीं हो सकता। मिटिगेट का मतलब होता है, मिटिगेट अगेन एक ऐसा वर्ड है जो आपके और भी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। व्हेन यू मिटिगेट समथिंग, बेसिकली यू कोई भी चीज आप जब उसको ईज करते हो, राइट? कोई भी चीज जो बहुत सिवियर है, व्हेन यू ईज थिंग्स आउट, फॉर एग्जांपल मिटिगेटिंग अ पेन, ठीक है, मतलब जो दर्द है उसको आपने क्या किया? धीरे धीरे कम किया, राइट? सो मिटिगेट भी नहीं हो सकता, राइट? अब दो है आपका, वन इज ड्विंडल से। मिटिगेट का एक और मतलब भी आप कर सकते हो, टू रिड्यूस, ठीक है, टू रिड्यूस। और अच्छा अभी ये नहीं काटते। अगेन जब आपके इस टाइप के वर्ड हैं जिसमें दो या तीन ऑप्शंस जो हैं वो सबसे क्लोजेस्ट हैं, तो यू हैव टू चूज द वन जिसका बिल्कुल ही ऑपोजिट मीनिंग आ रहा है। डिमिनिश का मतलब क्या? डिमिनिश किस रिगार्ड में सुना होगा आपने? जब आप रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हो साइंस में, आपने देखा होगा कि डिमिनिश्ड इमेज बना रही है, मतलब छोटी है ना, बहुत ही छोटी सी इमेज बनाती है। जब आप मिरर के बारे में पढ़ रहे हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं आपके इनलार्ज, जो आपकी इमेज होती है उसको, सॉरी इनलार्ज ऑब्जेक्ट की वो छोटी इमेज बनाते हैं, है ना। दैट इज वाई आप देखोगे कि जिससे जो आपके वो होते हैं रोड वगैरह में, आपके इसी टाइप के मिरर यूज किए जाते हैं। सो डिमिनिश का मतलब क्या होता है? बिल्कुल छोटा, राइट? डिमिनिश्ड इमेज भी होती है, सो दैट मीन्स वेरी स्मॉल, राइट? वेरी स्मॉल, ठीक है। अब देखो तीन वर्ड ऐसे हैं जिसका लगभग मतलब क्या है? चीजें कम होना, राइट? इंक्रीज वर्ड का क्या हो जाएगा? टू डिक्रीज, टू रिड्यूस या फिर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट जो है दैट इज प्रीवियसली पर कैपिटा इनकम यूज टू इंक्रीज, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? कोई चीज जो घट रही है, राइट? तो इसका क्या होना चाहिए? ड्विंडल, राइट? दैट ड्विंडल का मतलब है कोई चीज जो रिड्यूस हो रही है, और राइट लगभग हर किसी का मतलब क्या था? व्हेन समथिंग इज रिड्यूसिंग, या कोई चीज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। पर सबसे क्लोजेस्ट आपका कौन सा होना चाहिए? ड्विंडल, मतलब चीजें जो है वो कम होती जा रही है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोशल लिबर्टी, social liberty may be instrumental, may be instrumental in the emotional growth of a person, in the emotional growth of a person। पहला है कंस्ट्रेन, स्लेवरी, ऑब्लिगेशन या कंपल्शन। कंपल्शन, लास्ट है आपका ऑब्लिगेशन। सोशल लिबर्टी में बी इंस्ट्रूमेंटल इन द इमोशनल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। सोशल लिबर्टी का मतलब क्या हो गया? सोशल का मतलब क्या हो गया? बोलते हैं इसके सोशल स्किल अच्छी है, मतलब जो समाज से रिलेटेड है, आसपास आपकी जो चीज है दैट इज योर सोशल, ठीक है, वो क्या है? सोशल चीजें हैं, राइट? सोशल लिबर्टी मतलब आसपास जो चीजें हो रही हैं, व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम देम, राइट? कई बार ये होता है कि भाई चार लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो हाँ भाई मुझे भी ये करनी चाहिए, बट व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम देम तो वो आपके इमोशनल ग्रोथ के लिए क्या है? इंस्ट्रूमेंटल है, या वो आपकी इमोशनल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, राइट? ऑप्शन पे आ जाते हैं कंस्ट्रेन,
कंस्ट्रेन कोई भी चीज है, मतलब उसका मतलब क्या है, रुकावट, कोई चीज जो बाधा डाल रही है, दैट इज कंस्ट्रेन। ठीक है, जैसे कि मान लो आप किसी एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो, और द आपकी लाइफ में जो एक आपका सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक है, या कोई चीज जो आपको रोक रही है, जो कंस्ट्रेन है आपकी लाइफ में, दैट इज यू, है ना भाई। आप ही खुद को मोटिवेट कर सकते हो। जो आपका बाहर का जो मोटिवेशन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ टाइम तक रहेगा, बट व्हेन यू आर मोटिवेटेड इंटरनली, जो आपकी आदत पड़ जाती है, दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, तो कंस्ट्रेन का मतलब क्या है, जो चीज बाधा डाल रही है, रुकावट डाल रही है। स्लेवरी, स्लेवरी वर्ड किससे डिराइव्ड है, स्लेव से, है ना, गुलामी। स्लेवरी मीन्स वर्ड गुलामी। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर ऑब्लिगेटेड टू समथिंग, मतलब वो आपकी ड्यूटी है, राइट मतलब जैसे कि मान लो आप कोई पोजीशन होल्ड करते हो, से सिंपल एग्जांपल, आप कोई कल्चरल हेड हो, राइट, तो आपकी ड्यूटी या आपके ऑब्लिगेशन है कि जो भी कल्चरल प्रोग्राम होगा वो आप देखो कि सही तरीके से हो रहे या नहीं हो रहे, राइट। सो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया, ड्यूटी। कंपल्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो आपके ऊपर क्या फोर्स की जाती है ना। मान लो कि आप खेलने जा रहे हो, और मम्मी बोलती है ना कि बाहर जाने से पहले ये वाला काम करके जाओ, राइट, तभी खेलने जाना। सो नाउ दैट इज अ कंपल्शन फॉर यू। कोई चीज जब आपके ऊपर क्या है, फोर्स की जाती है, थोप दी जाती है, दैट इज कंपल्शन। नाउ द वर्ड इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है, फ्रीडम। जब आप वो पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हो, या फिर जब आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सब आता है, तो कुछ कुछ टर्म्स हमने सीखे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, राइट। सो लिबर्टी इज वन ऑफ देम। लिबर्टी सिंपली मीन्स फ्रीडम, राइट। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन की हो जाता है, कंस्ट्रेन का मतलब क्या है, रुकावट, जो चीज बाधा डाल रही है, जो आपको रोक रही है। सो फॉर दिस द एंटोनिम इज कंस्ट्रेन। ऑलराइट, इन फैक्ट जो आपके व्हेन यू बिकम द जनरल कैडेट एज वेल, तो आपको संडे को लिबर्टी मिलती है, राइट। सो दैट मीन्स व्हाट, यू आर फ्री टू गो आउटसाइड। वो बात अलग है कि उसमें भी आपके एरिया वो होते हैं कि भाई इससे बाहर या इसके आगे नहीं जा सकते आप, राइट। तो लिबर्टी का मतलब भी वहां पे भी क्या है कि दैट इज द वन डे व्हेन यू आर फ्री टू गो आउटसाइड, राइट। सो दैट सिंपली मीन्स फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Education is most essential. Education is most essential for the all-round development of a person. For the all-round development of a person. पहला है अनइम्पॉर्टेंट, disdainful, customary, redundant. redundant, ठीक है, redundant, disdainful, customary, unimportant। अब एसेंशियल एक वर्ड क्या दे रखा है, एसेंशियल। एसेंशियल वर्ड आपने बहुत यूज किया होगा, ठीक है। एसेंशियल हो गया, पिवट हो गया, वाइटल हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। कभी भी आप ऐसे लिखते हो ना, तो एक वर्ड के 4-5 आप पर्यायवाची ढूंढ लेते हो कि भाई किसी में भी आपको दिया कि भाई ये वर्ड तो है ना। जैसे कि मान लो फेस्टिवल पे दिया, तो आप लिखोगे फेस्टिवल्स आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट, दे आर वेरी वाइटल फॉर आवर लाइफ, इस तरीके की बातें। तो एसेंशियल वर्ड दे रखा होगा, या फिर इसी से मिलते जुलते वर्ड है आपके पिवट, इम्पॉर्टेंट, वाइटल, ठीक है।
पहला है अनइम्पॉर्टेंट। अब देखो एसेंशियल का मतलब है इंपॉर्टेंट, इतना तो पता चल गया कि भाई यही आंसर होगा। एंटोनिम क्योंकि हम देख रहे हैं। डिसडेनफुल का मतलब होता है जब when you don't feel the worth, ठीक है, कोई चीज वर्दी नहीं है, राइट कोई चीज क्या है जब वर्दी नहीं होती है, नॉट वर्दी, देन दैट इज डिसडेन, ठीक है। या फिर डिसडेनफुल क्या हो गया उसका एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब हो गया, राइट। रिडंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज विच इज नो लॉन्गर नीडेड, राइट। तो वो चीज क्या है कि भाई पहले अब क्या है उसकी कोई जरूरत नहीं है, सो उसके लिए वी यूज द वर्ड रिडंडेंट, something which is no longer needed, no longer needed, ठीक है। कस्टमरी का मतलब क्या होता है, कस्टम क्या होता है, कुछ आपकी ट्रेडिशन हो गया या कुछ बिलीफ हो गए जो बहुत लंबे समय तक चलते आ रहे हैं, राइट। तो कस्टमरी रिलेटेड क्या हो गया भाई, जो ट्रेडिशन से रिलेटेड है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू अ ट्रेडिशन, ऑलराइट। सो द वर्ड एसेंशियल उसका एंटोनिम क्या हो गया, ए पार्ट, दैट इज अनइम्पॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। He was extremely modest in company. He was extremely modest in company. Curious, virtuous, immodest, or else unassuming. Unassuming, all right. मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉडेस्ट का मतलब होता है इफ समबडी इज मॉडेस्ट मतलब क्या है, दे आर वेरी ग्राउंडेड, राइट। वो जो है दे डोंट ब्रैग, और या अपनी कोई भी चीजें जो है नो मैटर हाउ मच दे हैव अचीव्ड इन देयर लाइफ, दे विल नेवर ब्रैग अबाउट इट, ठीक है। दे आर नॉट बूस्टफुल, राइट। सो मॉडेस्ट पर्सन क्या होता है, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन होता है, राइट। वर्चुअस का मतलब होता है जिसकी वर्चुअल्स है लाइफ में, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स है लाइफ में, कुछ आपके कुछ मॉरल्स हैं आपके, राइट, या फिर कुछ क्या है आदतें हैं भाई, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है लाइफ में जो हमेशा फॉलो करते हैं, सो दैट मीन्स वर्ड दैट इज वर्चुअस, राइट। फिर आता है इमोडस्ट। अब देखो मॉडस्ट वर्ड से समझ आ रहा है कि इसका एंटोनिम इमोडस्ट होगा। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी पर्सन जिसपे क्या है जिज्ञासा है, राइट। सो बोलते हैं ना कि बच्चे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मतलब सीखने की भाई आज क्या नया सीखेंगे हम, राइट। सो दे मस्ट बी क्यूरियस अबाउट समथिंग। क्यूरियस का मतलब क्या हो गया, जिज्ञासा, राइट, सीखने या जानने की जो आपकी इच्छा होती है। देन अनअज्यूमिंग, अज्यूम मैथ्स में पढ़ते हो ना कि भाई लेट अज्यूम दिस एज एक्स और लेट अज्यूम दिस एज वाई, तो आप क्या कर रहे हो, मान के चल रहे हो। अनअज्यूम का मतलब क्या है, जब आप चीजें नहीं मानते हो, राइट, कुछ चीज जो अज्यूम नहीं कर रहे हो। So for this, the antonym is the D part, that is immodest. All right. So this was all for today. कुछ वर्ड्स सीखे हमने, एंटोनिम्स भी हमने सीखे, राइट। आई होप आपने एटलीस्ट इसके शॉर्ट नोट जरूर बना रहे होंगे, बिकॉज दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू जब आप एनडीए के एग्जाम जब आपका आने वाला है और कुछ टाइम पहले जब आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन करते हो, राइट। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।